आतंकियों को पालने पोसने वाला पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। भारत बार बार दावा करता था कि दाऊद पाकिस्तान में छिपा हुआ है, लेकिन अब यह दावा और ज्यादा पुख्ता हो गया है कि मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम कराची में ही छिपा बैठा है। दरअसल छोटा राजन और दाऊद के छोटे भाई इकबाल कासकर के बीच बातचीत से यह पर्दाफाश हुआ। वायरल ऑडियो में डॉन के भाई का बड़ा कबूलनामा सामने आया है। भारतीय खुफिया एजेंसियां लगातार दाऊद की लोकेशन को ट्रैक कर रही हैं। कई बार उसकी मौजूदगी के सबूत भी पाकिस्तान को सौंपे गए, लेकिन हर बार पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। अब एक नई कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई है, जिसमें खुद दाऊद का छोटा भाई इकबाल कासकर दाऊद की कराची में मौजूदगी को नकार नहीं सका। बड़ा सवाल यही है कि आखिर मुंबई धमाकों के मास्टरमाइंड को आतंकिस्तान बचा क्यों रहा है। इसी मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाएंगे ये खास रिपोर्ट। आतंकियों का आका पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हो गया, क्योंकि दाऊद की कराची में मौजूदगी का पक्का सबूत मिल गया, जिससे एक बार फिर इंटरनेशनल मंच पर पाकिस्तान की किरकिरी तय है। दाऊद और पाकिस्तान का रिश्ता किसी से छिपा नहीं है। भारतीय खुफिया एजेंसियां लगातार दाऊद की लोकेशन ट्रैक करती रही हैं। कई बार उसकी मौजूदगी के सबूत भी पाकिस्तान को सौंपे गए, लेकिन हर बार पाकिस्तान ने इनकार किया। अब एक नई कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई है, जिसमें खुद दाऊद का छोटा भाई इकबाल कासकर दाऊद की कराची में मौजूदगी को नकार नहीं सका। सब जगह कराची में बॉडीगार्ड था, सब जगह बॉडीगार्ड था। कौन? वो वही आरिफ, वही जो क्या उसे आरिफ। आरिफ। अरे नहीं, दाऊद के साथ भी तो था। वो कहा था कराची पे, वो और क्या मशीन गन लेके था। हाँ। इंडिया डेली इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये वही कॉल है जो तब रिकॉर्ड की गई थी जब छोटा राजन ने इकबाल कासगर पर जानलेवा हमला किया था। इस बातचीत में छोटा राजन ने इकबाल से पूछा कि आरिफ कहाँ था। जब इकबाल ने जवाब नहीं दिया, तब छोटा राजन ने कहा कि कराची में दाऊद के साथ मशीन गन लेकर था, जिस पर इकबाल ने हाँ कहा। सब जगह कराची में बॉडीगार्ड था, सब जगह बॉडीगार्ड था। कौन? वो वही आरिफ, वही जो क्या उसे आरिफ। आरिफ। अरे नहीं, दाऊद के साथ भी तो था। वो कहा था कराची पे, वो और क्या मशीन गन लेके था। हाँ। हालांकि इंडिया डेली इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जानकारों की बात माने तो इस ऑडियो में जो आवाज है वो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई इकबाल कासकर और डॉन छोटा राजन की ही हैं। इस ऑडियो को अगर गौर से सुना जाए तो इस ऑडियो में छोटा राजन इकबाल कासकर से ये कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि आरिफ कराची में दाऊद इब्राहिम के साथ मशीन गन लेकर था, जिसके बाद इकबाल कासकर कहता है हाँ। अब पड़ोसी देश पाकिस्तान को इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का छोटा भाई इकबाल कासकर ही ये कबूल कर रहा है कि उसका बड़ा भाई दाऊद इब्राहिम कराची में है। ये कोई पहली बार नहीं है जब दाऊद की पाकिस्तान में मौजूदगी के पुख्ता सबूत मिली है। भारतीय एजेंसियों ने कई बार इंटरनेशनल फोरम पर सबूत रखे, लेकिन पाकिस्तान हमेशा इन्हें नकारता रहा। जानकारों की माने तो पाकिस्तान दाऊद को इसलिए बचाता रहा है क्योंकि वो अपने अवैध कारोबार से मिलने वाले पैसे से पाकिस्तान की मदद करता है। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान उसे किसी भी कीमत पर भारत को सौंपने को तैयार नहीं है। बहरहाल दाऊद के खिलाफ भारत के हाथ एक और मजबूत सबूत लग गया है। अब देखना ये होगा कि क्या पाकिस्तान इस नए खुलासे के बाद दुनिया के सामने कटघरे में खड़ा होगा या फिर झूठ की चादर ओढ़ लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
तो आपने ये रिपोर्ट देखी, अब आप समझ रहे होंगे कि देखिए भारत लगातार पुख्ता सबूत दे रहा था, लोकेशन भी बता रहा था पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान हर चीज से नकारता हुआ दिखाई दिया। आखिरकार दाऊद को छिपाने के पीछे पाकिस्तान का क्या उसकी मंशा है, ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरी तरफ अब जब ये ठोस सबूत एक और सामने आ गया है ऑडियो के तौर पर, क्या अब इस चीज को पाकिस्तान या वहां के जो हुक्मरान है मानेंगे, इस बात को कबूल करेंगे कि हां दाऊद उन्हीं के देश में छिपा हुआ बैठा है जो कि मोस्ट वांटेड है भारत के लिए। और चलिए इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करेंगे, हमारे साथ सभी मेहमान जो है वो जुड़ चुके हैं, उनसे हम आपका तारुफ करा देते हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल AK सिवाज जी है, रक्षा विशेषज्ञ, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ जी है, रक्षा विशेषज्ञ, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहसिन रजा खान साहब पाकिस्तानी पत्रकार है, वो कुछ देर के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मेजर जनरल AK सिवाज जी, आपका हम रुख करते हैं। और देखिए हम लगातार, यानी कि भारत लगातार दाऊद के लोकेशन दे करके ये कह रहा था कि दाऊद जो कि मोस्ट वांटेड आतंकी है, आपके यहां छिपा बैठा है, जो हमारे यहां पर कई हमलों के लिए मास्टरमाइंड माना जाता है। लेकिन पाकिस्तान ने हर चीज से इनकार किया और देखिए पनाह दाऊद को। अब ये जब ऑडियो क्लिप एक सामने आ गया है तो ये समझना चाहेंगे आपसे कि आखिरकार दाऊद को इस तरह से बचाने के पीछे मंशा क्या है पाकिस्तान की। ये है कि जो दाऊद इब्राहिम था ये भारत के अंदर बॉर्न हुआ था और उसका फादर जो था एक प्रकार से पुलिस के अंदर कांस्टेबल था। और उसके बाद ये सच्चाई है 1993 में ये जो मुंबई में सीरिया ब्लास्ट हुए थे उसके अंदर इन्वॉल्व था और ISI ने इसको प्रॉप अप किया था। पहले ये दूसरे ग्रुप में था मगर फिर बाद में ISI ने इसको फंड भी दिए और इसने मुंबई सीरियल ब्लास्ट की और उसके बाद ये भारत से भाग गया था और ये फिर जाके पाकिस्तान में छुपा था। इसने जो करीब 1970 के अंदर एक डी कंपनी खोली थी जो कि बेसिकली ड्रग्स का मामला करती थी। तो ये भारत के अंदर इन्वॉल्व था मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, टेररिस्ट फंडिंग के लिए, मर्डर के लिए और किडनैपिंग के लिए, टारगेट किलिंग के लिए। मगर ये जब मुंबई सीरियल ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान में छुप गया तो भारत ने इसका डोजियर बना के 3 से 4 बार पाकिस्तान को दिया। पाकिस्तान को इसकी लोकेशन दी बिकॉज ये कराची में छुपा हुआ है, ये सबको पता है और ये पोश उसमें कॉलोनी में रहता है। इसको पुलिस और फौज की प्रोटेक्शन मिलती है। ISI के लिए एक बहुत बड़ा ये एसेट है क्योंकि इसका जो ड्रग्स के मामले में इसका जो एक प्रकार से इनकम है वो बहुत ज्यादा है। कहते हैं कि वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ये अगर है पाकिस्तान में, उसकी वजह यही है कि ये ड्रग्स का बिगेस्ट लॉर्ड माना जाता है एशिया का। और ये ड्रग्स जो है अफगानिस्तान से भी आती हैं, ये दुबई वगैरह से भी आती हैं। तो ये ड्रग्स का जो पैसा मिलता है कुछ पैसा ये ISI को भी देता है, इसलिए उनके लिए ये एक बहुत बड़ी प्राइज है और इसको पैसा तो है ही है और इसको एक प्रकार से सबसे अच्छी लोकेशन में और प्रोटेक्शन के साथ रखा जाता है। देखो इसके ने जो भारत से ये भागा था मुंबई ब्लास्ट के बाद तो अपनी पत्नी के साथ इसने फिर दूसरी शादी वहां पर करी जाके पाकिस्तान में। और ये भी सबको पता है कि जो इसकी लड़की है उसकी शादी जावेद मियांदाद के लड़के से हो रखी है। तो ये सच्चाई है। ये एक प्रकार से भारत ने इसकी लोकेशन काफी बार बताई। किरण मैं ये बताना चाहूंगा यही नहीं, हाफिज सईद, मसूद अजहर, ये जो आतंकवादी हैं इनके बारे में भी भारत ने एक प्रकार इनकी लोकेशन दी है, इनकी इन्वॉल्वमेंट दिखाई है, इनके डोजियर भेजे हैं। मगर दुख की बात है पाकिस्तान की जो ISI है या गवर्नमेंट है वो जो कोर्ट के अंदर एविडेंस प्रस्तुत नहीं करती तो इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होते। और ये जो है जब पाकिस्तान को लगता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इनको ग्रे लिस्ट में डालेगी तो इनके अगेंस्ट कुछ केस कर देती है और इनको प्रोटेक्शन दे देती है। एक्चुअली ये जेल में नहीं थे, स्पेशली हाफिज सईद, मसूद अजहर, और उनको बाहर रखा जाता है, हाउस अरेस्ट किया जाता है, उनको प्रोटेक्शन सब मिलती है। मगर दाऊद इब्राहिम को तो कभी उन्होंने एक प्रकार से ना अरेस्ट किया ना इस पे एक्शन लिया। वो हरदम डिनाइल मोड पे हैं कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में नहीं है। और दाऊद इब्राहिम को 2000 जो आपका 3 के अंदर इसको नेशनल इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर किया था भारत ने भी और अमेरिका ने भी। इसके ऊपर $25 मिलियन का एक प्रकार रिवार्ड मनी है। और 2011 में
इसको जो 10 सबसे बड़े टेररिस्ट हैं उसमें से नंबर 2 डिक्लेयर किया गया था अमेरिका की जो सीक्रेट एजेंसी ने। तो आप ये समझ सकती हैं, ये अपना पूरा नेटवर्क जो है पाकिस्तान और से चलाता है और दुबई से चलाता है। इसकी डी कंपनी मोस्ट नटोरियस कंपनी वर्ल्ड की मानी जाती है और ये ड्रग माफिया का एक लॉर्ड है पूरे साउथ एशिया में। किरण जी बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पर मोहसिन रजा साहब भी जुड़ चुके हैं। मोहसिन रजा साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। उससे पहले मैं आपके पास ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी आना चाहूंगी और आपसे इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश। देखिए, जो बात कह रहे थे कि देखिए हम लगातार उनके पास में डोजियर भी भेज रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान इस चीज को मानने को तैयार नहीं। अब इस ऑडियो क्लिप को कैसे नकार देंगे? जब ऑडियो क्लिप जाएगा उनके पास में और ये कहा जा रहा है कि देखिए आरिफ जो है मशीन गन लेकर के दाऊद इब्राहिम के साथ था और छोटा भाई कबूल करता हुआ दिखाई दे रहा है। किरण जी, जब भी इस तरह की कोई एविडेंस सामने आती है तो भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज उसका बहुत अच्छी तरह से मुआयना करती हैं। देखिए, किसी भी ऑडियो क्लिप को अगर आपको एज ए बतौर एविडेंस पेश करना है तो उसकी वॉइस मैचिंग की जाती है। अब दाऊद बहुत ही चालाकी से रह रहा है और पिछले 10 साल 20 साल से उसने कभी भी अपनी आवाज या अपनी लेटेस्ट जो फोटो है वो किसी को दिखाई नहीं है। हाँ, इंटेलिजेंस एजेंसीज बीच बीच में उसके फैमिली मेंबर्स को ट्रैक करती है। इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं बहुत काफी हद तक सक्सेसफुली उसके भाई हैं। आपने जैसे बताया, इकबाल है, हुमायूं है, मुस्तकीम है, नूरा है, इनको ट्रैक करती है। अब जब एक ऑडियो टेप मिलती है तो उसकी मैचिंग जितने भी नोन क्रिमिनल्स हैं उनके साथ करना पड़ता है और इसमें भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज बहुत ही बढ़िया एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करती है जो कि हमने इजराइल से करीबन 4 साल पहले इंपोर्ट किया था। इस सॉफ्टवेयर में कोई भी आदमी अगर बात कर रहा है तो उसकी वॉइस की फ्रीक्वेंसी, पिच, क्वालिटी ऑफ वॉइस, उसकी डेप्थ ऑफ वॉइस, बेस, ये ट्रेबल, ये सब मेजर होती है और ये एक प्रोबेबिलिटी बताता है कि 83% मैचिंग हो गई, 63% मैचिंग हो गई जी। लेकिन तो, सर मैं इस चीज को थोड़ा सा कि एक कहते हैं ना कि एक छोटे से सबूत से ही कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीजों का जो है खुलासा हो जाता है। तो अगर इस आधार पे भी इस ऑडियो क्लिप को, क्योंकि इसमें भी काफी जांच होती है, जो आपने अभी जानकारी भी दी है कि देखिए पूरे वॉइस को चेक किया जाता है, किसी अदर क्रिमिनल के वॉइस से भी इसको जो है वो चेक किया जाता है। तो ऐसे में एक छोटा सा सबूत मान करके उस आधार पे क्या जांच नहीं होनी चाहिए कि अगर दाऊद है, मतलब ये पाकिस्तानी सरकार हुक्मरान की तरफ से ही होना चाहिए कि देखिए अगर आप कह रहे हैं तो हम इसके लिए जो है कोशिश करते हैं इसी ऑडियो क्लिप के आधार पर। हाँ किरण, होता यह है कि पाकिस्तान की सरकार को जब हम एक डोजियर भेजते हैं तो वो डोजियर कमोबेश तभी भेजा जाता है जबकि जितने सबूत हैं वो पुख्ता सबूत हैं। इससे भी बड़ी बात है कि वो डोजियर जब हम पाकिस्तान की सरकार को भेजते हैं तो जो विदेशी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जैसे अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भी दाऊद को ब्लैकलिस्ट किया हुआ है, उसके ऊपर मिलियंस ऑफ डॉलर का प्राइज मनी रखा हुआ है। तो होता ही है कि जैसे आपने स्कॉटलैंड यार्ड में भेज दिया, वो ज्यादा से ज्यादा एक पिंक या रेड कॉर्नर नोटिस इशू कर देंगे दुनिया भर की पुलिस ऑर्गेनाइजेशन को कि दाऊद पर नजर रखी जाए। जहां तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान का गृह मंत्रालय जो है वो हमेशा हमारी दरख्वास्त को ऐसे दिखाता है कि वो गौर करेंगे, यानी वो हमारी जो डोजियर है उसको उनकी एम्बेसी कभी भी ऐसा नहीं कहती कि हमने तुम्हारे डोजियर को कचरे के डब्बे में फेंक दिया। बोलते हैं यस सुटेबल एक्शन विल बी टेकन, यानी हम गौर करेंगे और उसके बाद वो उसको ठंडे बस्ते में डाल देती है विद क्वेश्चन मार्क। सर हाँ किरण, क्या होता है कि देखिए दाऊद कहां पर है इसके बारे में तो हमको अक्सर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता रहता है और ना सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसी को पता रहता है, जो दाऊद के जो ऐसे डेल्टा कंपनी के जो कंपीटिटिंग ग्रुप्स हैं, ऐसे भी तो पाकिस्तान में ग्रुप्स हैं जो कि ड्रग्स के लिए काम के लिए या दूसरे जो सुपारी किलिंग है ऐसे काम के लिए, गोल्ड स्मगलिंग में दाऊद के कंपटीटर हैं। तो वो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को खबरें देते रहते हैं
और पिछले 10 साल में कम से कम 3 बार हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पक्का एड्रेस दिया है पाकिस्तान को कि वो कहाँ रह रहा है। ये तीनों एड्रेस जो है कराची के आसपास हमेशा मिलते हैं, क्लिफ्टन रोड के आसपास मिलते हैं, मेन पैलेस, सेकंड फ्लोर, अब्दुल्ला शाह, ऐसे एड्रेस हैं जहां पर कि बखूबी पाकिस्तान की पुलिस जाके चेक कर सकती है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि डिप्लोमेटिक बैग में जब ये सब आदान प्रदान होता है तो ये ना डिप्लोमेटिक नेसेसिटीज में आ जाता है कि वो हमारा जवाब दे या ना दे। डिप्लोमेटिक काडर के पास ऐसा कोई टूल नहीं है कि हम उनको पाकिस्तान के सरकार को आंसर देना ही होगा, बाध्य करें कि वो हमारे जो इनपुट है उस पर काम करें। जी जी बिल्कुल। तो मोहसिन रजा साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, तो फिलहाल मोहसिन रजा साहब का कांटेक्ट हमसे टूट गया है, कोशिश करेंगे उनसे दोबारा जुड़ने की। मेजर जनरल के सिवा सर, आपके पास आते हुए देखिए, जो बात यहाँ पर यूके देवनाथ सर कह रहे थे और कह रहे थे कि देखिए ये उनके इसमें आता है कि वो उसका आंसर दे ना दे, पूरी तरह से इग्नोर भी नहीं करते हैं लेकिन पूरी तरह से एक्सेप्ट करके इसको जो है दाऊद की तलाश या पर कोई कार्रवाई हो वो भी नहीं। तो ऐसे में देखिए, ओसामा बिन लादेन का भी पाकिस्तान के अंदर में पाया जाना, अमेरिका ने तो चलिए घुस करके मार दिया, बदला ले लिया, सब कुछ सही है, भारत इंतजार कर रहा है कि आप भेजिए, उसके बाद जो आगे लीगल वे में लॉ के तहत जो पूरी तरह से प्रोसेस हो गए, जो कार्रवाई होनी है वो चीजें होंगी। लेकिन ऐसे में पाकिस्तान अपनी क्या इमेज बना करके चल रहे हैं? हम लगातार उनको दाऊद के बारे में बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि देखिए इंटरनेशनल वो आतंकवादी है। बिल्कुल, देखो किरण, वो आपके लिए इंटरनेशनल आतंकवादी है और पाकिस्तान के लिए तो वो बहुत बड़ा एसेट है। और पाकिस्तान तो पहली बात तो ये डिनाइल करता है कि इब्राहिम दाऊद वहां है नहीं। जब भी आप उसका डोजी या लोकेशन भेजते हैं तो उसकी मदद से वो वहां से उनको शिफ्ट कर देता है। तो सच्चाई यह है कि दाऊद को, इब्राहिम को भारत के अंदर सौंपना तो पाकिस्तान को अपने पैर पे कुहाड़ी मारना हो जाएगा, क्योंकि वो तो फिर पूरी चीजें उगल देगा कि किस प्रकार से आईएसआई ने उसको पैसा दिया, किस प्रकार से वो ड्रग्स का माफिया था, किस प्रकार से उसने जो इनोसेंट किलिंग की है, टारगेट किलिंग की है। तो वो तो आप समझते नहीं कि कभी भी नहीं पाकिस्तान की आईएसआई इसको देगी। पाकिस्तान को आप डोजर भेजते हो तो उसको ये पता लग जाता है भारत ने इसको ट्रेस किया है, ये फलानी जगह है, वहां से इसको शिफ्ट कर दिया जाता है। ये इसके अलावा और कुछ नहीं होता। अब ये भी समझने की है, ये जितने भी फोटो आप दिखा रहे हैं, ये फोटो ज्यादातर वो हैं जो इसकी मुंबई के अंदर थी, क्योंकि अब ये सुनने में आया है इसने अपना फेस भी चेंज करा लिया है, इसको आइडेंटिफाई करना भी बड़ा मुश्किल है। इसने पूरी अपनी जो एक प्रकार से अपीयरेंस है वो चेंज कर चुका है। तो ये सच्चाई है, ये पाकिस्तान आईएसआई का बहुत बड़ा एसेट है और वो इसको प्रोटेक्शन देते हैं और वो डिनायल मोड पे हैं। वो कभी भी इस चीज को नहीं मानेंगे कि दाऊद इब्राहिम कराची में है। मगर आप ये भी सुनने में आया कि कराची में बच्चे को पता है कि दाऊद इब्राहिम रहता है वहां पर। और ये दुख की बात यह है, पाकिस्तान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, पाकिस्तान का जो असली चेहरा सब जानते हैं कि जो 100 बड़े टेररिस्ट हैं जो कि डिक्लेयर टेररिस्ट हैं बाय यूएस और यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, 80 वो हैं वो पाकिस्तान में रहते हैं या पाकिस्तान में उसकी रूट्स हैं। तो ये सच्चाई है कि पाकिस्तान हरदम डिनाइल करता रहा है। हाफिज सईद और मसूद अजहर हैं, उनको ये अभी भी दिखा देता है, मगर दाऊद इब्राहिम की आपको कोई फोटो नहीं मिलेगी, कभी उसको दिखाया नहीं जाएगा, क्योंकि आप ये कहेंगे इसमें और उसमें क्या फर्क है। फर्क ये है कि जो हाफिज सईद और मसूद अजहर है उनको उन्होंने लिंक कर रखा है एक प्रकार से एक उन ऑर्गेनाइजेशन से जो कि इन्वॉल्व हैं चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हाफिज सईद जमाते उल दावा, मिली मुस्लिम लीग, वो कहते हैं कि ये एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। इसी प्रकार से मसूद अजहर को भी, तो वो उसको कहते नहीं कि वो आतंकवादी है। और वो अगर आप डोजर भेजते हैं तो उनको एक प्रकार से बड़े प्रेशर, जब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इनको ग्रे लिस्ट में डालनी थी तो उस समय इन्होंने उनको जेल में डाल दिया
कहने के लिए, मगर वो हाउस अरेस्ट थे और वो उनको सब फैसिलिटी मिलती। मगर ये चीज दाऊद इब्राहिम पे नहीं है। दाऊद इब्राहिम का आज तक पाकिस्तान ने नहीं माना कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, कराची में है, वो डिनाइल में है। क्योंकि जिस दिन दाऊद इब्राहिम पकड़ा गया या भारत को सौंप दिया गया तो फिर ये सब चीज उगल देगा। और जब वो असलियत है कि किस प्रकार से ये बिल्कुल, ISI यानी का सर ये मुहावरा कहे था, कि परत किस दर प्रकार से परत परत दर परत जो है पाकिस्तान की एक छीछा लेदर हो जाएगी यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, ये इसलिए इसको प्रोटेक्शन देते हैं और डिनायल करता है पाकिस्तान कि ये नहीं। और इसकी जो डी कंपनी है ये इतना ज्यादा इन्वॉल्व है ड्रग्स में और माफिया में कि इसको ISI कहते हैं कि 4 से 5% ISI के जो बजट है उसका पैसा दाऊद इब्राहिम देता है। दाऊद इब्राहिम वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन माना जाता है टेररिस्ट में इन साउथ एशिया। तो ये सच्चाई है, इसलिए पाकिस्तान ने कभी नहीं माना कि दाऊद इब्राहिम जो है वो पाकिस्तान में है। जबकि हाफिज सईद, मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन, इनकी फोटो भी दिखी हैं। मगर इनकी जो फोटो दिखा रहे हो अभी भी दाऊद इब्राहिम की, ये सारी फोटो बहुत पुरानी है, जो कि ज्यादातर भारत में था तब की खिंची हुई है जब ये मुंबई में था। क्योंकि उसके बाद इसकी फोटो बड़ी कम है, इसने अपना फेस भी चेंज करा दिया है और इसकी लुक भी दूसरी है। और ये भी सच्चाई है कि इसको प्रोटेक्शन देती है ISI। और ये अगर पकड़ के भारत में दे दिया जाए तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। तो ISI कभी भी ऐसा नहीं करेगी, अपने पैर पे कुहाड़ी मारने वाली बात है। मगर भारत की जो एजेंसीज हैं उनको एग्जैक्ट पता है ये कहां पर है, और ये एक बार नहीं कई बार दिया। और इसको अमेरिका भी जानता है, अमेरिका के जो CIA FBI को भी ये बताएगा, यूनाइटेड नेशन में भी ये पाएंगे। मगर ये तो वही है जो जिस प्रकार से ओस्मा बिन लादेन को वो हरदम मना करते रहे और मिला तो अबोताबाद में मिला, जो कि आर्मी हेडक्वार्टर के जो यूनिट थी उनसे करीब 2 किलोमीटर। तो यही है। आप देखेंगे दाऊद इब्राहिम का वो पाकिस्तान कभी ऑन अप नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल शिवा सर, इसी बात को तो देखिए समझना चाह रहे हैं। जब पाकिस्तान मतलब इंडियन क्रिकेट टीम ने ये मना कर दिया कि हमारी टीम जो है वो पाकिस्तान नहीं जाएगी खेलने, सुरक्षा के दृष्टिकोण से उन्होंने ये फैसला लिया, फिर क्या गलत फैसला लिया? फिर तो उनकी तरफ से यही कहना रहा कि देखिए आप तो जब चाहे पाकिस्तान की बेइज्जती कर जाते हैं। लेकिन बेइज्जती कैसे? आप तो सुरक्षा ही नहीं दे पाते क्योंकि आप अपने जमीन पर आतंकवादियों को पूरी तरह से पनाह दे रहे हैं। तो कैसे वहां पर हिंदुस्तान के, या फिर ये कहे कि ये जो क्रिकेट टीम है, क्योंकि आप सबसे बड़ा दुश्मन तो हिंदुस्तान को मानते हैं, और ऐसे में आप क्रिकेट की टीम अगर जाती है हमारी, तो आप वहां पर सुरक्षा कैसे दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए मना कर दिया जाता है, तो वो उसमें भी इनको मिर्ची लग जाती है। ये देखो एक सच्चाई है कि जो आपने बोला भारत की टीम क्यों नहीं जाती, आप पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड देखें। श्रीलंकन की टीम 2009 में गई थी, तो उसके साथ क्या हुआ था? उसके ऊपर हमला हुआ और उसके बाद एक प्लेयर जान खोने के बिल्कुल कतार पे था, एक एम्पायर को भी लगा। जब वो एक प्रकार अपनी एक गेस्ट की टीम को नहीं प्रोटेक्ट कर पाया, तो भारत की टीम को कैसे प्रोटेक्ट करेगा? भारत ने बार बार ये कहा है कि पाकिस्तान के अंदर इतना आतंकवाद फैला हुआ है कि वो इनके कंट्रोल में नहीं है। तो भारत अपनी टीम के साथ रिस्क नहीं ले सकता, और भारत ने इसको प्रूव करके दिखाया है। और ये सच्चाई है, जो भारत करता है वो सोच समझ के करता है और वो एक प्रकार से लॉजिक के साथ करता है। और इसको पूरा वर्ल्ड मानता है कि जिस प्रकार से भारत ने एनालिसिस करके बताया कि पाकिस्तान अभी भी गढ़ है आतंकवाद का। देखो सच्चाई ये है कि आज आप देखें खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है। ISKP जो है, इस्लामिक स्टेट खोरासान ने क्या एक्शन लिया है, वो तालिबान के अगेंस्ट है। तो पाकिस्तान के अंदर तो आतंकवाद इतना फैला हुआ है कि आतंकवादी एक दूसरे आतंकवादी से लड़ते हैं। और ये सच्चाई है पाकिस्तान के अंदर। आज अगर आप देखें कि जो आतंकवाद, चाहे तहरीके तालिबान पाकिस्तान है या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो फ्रीडम स्ट्रगल कर रही है, या फिर वहां से पिछली तरफ से तालिबान है, अब इस्लामिक स्टेट खोरासान वो बहुत ज्यादा सक्रिय हुआ है। अल कायदा के भी सुनने में आया फुटप्रिंट्स बढ़ते जा रहे हैं आप पाक एरिया में। तो पाकिस्तान को यह समझ नहीं आ रही कि जो आतंकवाद इसने पैदा किया था आज उनके आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। तो देखो सबको याद आ जाती है हिलेरी क्लिंटन की वो जो एक प्रकार से इनको एडवाइस 2013 में जब वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आई थी, अगर आप अपने कोर्टयार्ड में सांप पालेंगे
आप सोचेंगे ये आपके पड़ोसी को डसेगा तो एक दिन आपको भी डसेगा। तो अब ये पाकिस्तान के बस में नहीं है, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, स्पेशली तहरीक तालिबान पाकिस्तान और आपका इस्लामिक स्टेट खोरासान, उसके बाद अल-कायदा और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वो एक जेन्युइन फ्रीडम स्ट्रगल लड़ रही है, मगर ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बीएलए और जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उनके बीच में भी समझौता हो रखा है। किरण जी बिल्कुल। देवनाथ सर, आपके पास इस चीज को देखिए, तहव्वुर राणा जो कि एक तरह से बहुत बड़ा मास्टरमाइंड और कुख्यात, उसको लाने के लिए भारत को बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी थी, और देखिए आज के वक्त में तहव्वुर राणा भारत आ रहा है, उसका प्रत्यार्पण हुआ। देखिए एक संधि होती है, वो संधि भले ही यहाँ पर वक्त लग जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो है एक अपराधी को भेजने के लिए जहां पर उसने अपराध किया है वहां पर ये बहुत काम आता है। ऐसे में अगर हम पाकिस्तान के साथ देखें जो इस बात को डिनाई करता चला जा रहा है, तो क्या इंटरनेशनल फोरम से लेकर के कोई ऐसी संधि या कोई ऐसा रूल नहीं है या फिर कानून नहीं है जिसके तहत जो है ये बात कही जा सके कि दाऊद है आपके यहां पर, आप इस बात को कबूल करिए और आपको जांच करनी होगी। अगर चौतरफा प्रेशर पड़ेगा तो शायद पाकिस्तान भी इस चीज को समझेगा। जी हाँ किरण, हो ये रहा है कि पाकिस्तान को मालूम है कि भारत अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करेगा कि दाऊद को भारत में प्रत्यार्पण किया जाए। लेकिन पाकिस्तान की जो डीप स्टेट, पाकिस्तान की जो सरकार है वो करती क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। 2010 से लेके आज तक कम से कम 3 बार उन्होंने अफवाहें फैला दी कि दाऊद इब्राहिम, हाँ ठीक है, वो कराची में था, उसकी डेथ हो गई। बिल्कुल। मैं आपको बताता हूं कि एक बार 2023 में उन्होंने कह दिया कि दाऊद को तो किसी ने, उसके कंपीटिटिंग ग्रुप ने पॉइजन दे दिया है, और पॉइजन देने के बाद उसकी हालत बहुत सीरियस है, वह कराची के फलाने फलाने अस्पताल में भर्ती है। और कुछ दिनों के बाद ऐसे कह दिया गया कि उसकी हालत बहुत बिगड़ गई है। भारत सरकार की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इस खबर को ट्रैक किया, लेकिन इसकी कोई भी पुष्टि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो एस्टेब्लिश्ड नॉर्म है इंटरनेशनल एविडेंस एक्ट के तहत नहीं कर सके। तो जाहिर बात है कि पाकिस्तान की सरकार खासतौर से आईएसआई जो कि दाऊद को अपना एक खास हिस्सा मानती है, वो कभी भी दाऊद कहाँ पर है या दाऊद अगर पाकिस्तान में है या पाकिस्तान के बाहर कहाँ पर है, कभी भी शेयर नहीं करेगी। तो इस वजह से क्या होता है, किसी भी, चाहे यूनाइटेड नेशन हो, चाहे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हो, वहां पे केस दायर करने में थोड़ी सी कानूनी अड़चनें आती हैं। पाकिस्तान की एक और चालाकी है, मैं जो बताता हूं, ये भी कहा जा रहा है कि दाऊद को कम से कम 1 दर्जन पासपोर्ट और अलग अलग देशों से वीजा मिले हुए हैं। तो हो क्या रहा है, क्योंकि उसको मल्टीपल पासपोर्ट पाकिस्तान सरकार ने दिए हैं, तो वो कराची में उसका हेडक्वार्टर है, लेकिन जरूरत के मुताबिक या जब भी उसको बिजनेस करना होता है या जब भी उसको लगता है कि खतरा हो गया है, वो वहां से किसी भी कंट्री में, पश्चिम एशिया कंट्री में या किसी अरब मुल्क में या किसी भी मुस्लिम मुल्क में चला जाता है और कुछ दिनों के बाद वापस आ जाता है। दाऊद का इस्तेमाल पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी काफी वजह से करती हैं। एक तो है कि उसके पास बिजनेस का, ड्रग्स का, गोल्ड का स्मगलिंग करके उसके पास इतनी फंड हो चुकी है कि उसके तहत वो आसानी से हवाला कारोबार से दुनिया में किसी भी एजेंट को अपने पैसे भेज सकते हैं। एक तो वो आईएसआई का जो फंडिंग चैनल है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है। दूसरी बात है, दाऊद का इस्तेमाल पाकिस्तान की आईएसआई करती है सुपारी किलिंग के लिए। दुनिया भर में पाकिस्तान के एजेंसीज को अगर किसी को मर्डर कराना है क्योंकि वह उनके लिए खतरा साबित हो रहा है, तो फंडिंग कराते हैं और फिर सुपारी किलिंग के लिए जो गुर्गे जमा करने होते हैं ये दाऊद कर देता है। तो वो उसके लिए बहुत ही, पाकिस्तान के लिए डीप एसेट है, बहुत ही वैल्यूएबल एसेट है, और पाकिस्तान कभी भी उसको भारत में प्रत्यार्पण नहीं करेगा। हमने वैसे, क्योंकि प्रत्यार्पण की बात हो रही है, पाकिस्तान में अगर हम उसको पुख्ता सबूत भी दे देंगे तो वो जाके पाकिस्तान के किसी कोर्ट में केस दायर कर देंगे कि भारत में अगर उसको भेजा गया
तो भारत सरकार जो है उसको और यातनाएं देंगी, तिहाड़ जेल में उल्टा लटका देंगी, और फिर इंटरनेशनल कानून के अनुसार फिर पाकिस्तान का हक हो जाता है कि उसको भारत में ना भेजें। तो ये क्योंकि वो उनका औजार है, उनका एक इंस्ट्रूमेंट है, पाकिस्तान की सरकार उसको हमेशा छुपा के रखेगी, कभी भी जाहिर नहीं होने देगी कि वो कहाँ पर है। जी सर, देवराज सर, आपसे इस बात को भी देखिए, आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनल कानून के तहत कहीं ना कहीं पाकिस्तान का ये अधिकार हो जाता है प्रत्यार्पण नहीं करने को लेकर, लेकिन अगर हम अभी रूस और यूक्रेन के युद्ध को ही देख ले, दोनों मैटर बहुत अलग अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे देश के लिए एक तरह से मुश्किल वाली चीज है कि अगर रूस यूक्रेन के ऊपर में हमला कर रहा है, वहां की अर्थव्यवस्था, वहां के सिविलियंस पे हमला हो रहा है, तो देखिए नाटो देशों ने मिलकर के और उसके साथ अन्य देशों ने जो है कहीं ना कहीं रूस पे प्रतिबंध लगा दिया है कि हम व्यापार नहीं करेंगे, काफी सारी चीजों पे प्रतिबंध है। तो क्या, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के बारे में हर किसी को पता है, उसके आतंकियों से हर कोई परेशान है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे भारत हो, या फिर हम दूसरे देशों की बात कर ले, तो उसके बाद वहां पर ये बैन प्रतिबंध वाली चीज पाकिस्तान पे क्यों नहीं आती? आप प्रतिबंधित कर दीजिए ना। सबको पता है कि वहां पर आतंकवादी पनाह ले रहे हैं, वहां पर आतंकवादियों को जो है सब कुछ सिखाया जा रहा है, अलग अलग देशों में भेजा जाता है, चाहे अमेरिका भेजा जाए, चाहे भारत में हो, जम्मू कश्मीर में स्थिति खराब करने के लिए भेजा जा रहा हो, तो प्रतिबंध क्यों नहीं लगा देते? लगा देना चाहिए ना। देखिए, जहां तक भारत सरकार की बात है, हम किसी पर भी प्रतिबंध लगा सकते हैं, किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। दिक्कत अब आती है जब आपको दूसरे देशों को कन्विंस करना पड़े। एक आकलन है जिसके अनुसार अभी पाकिस्तान में कम से कम 43 अलग अलग छोटे बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं। ये सब पाकिस्तान सरकार की शय पर काम कर रहे हैं। इनमें से आज तक यूरोपियन यूनियन के देशों ने या अमेरिका ने महज 20 ऑर्गेनाइजेशंस को ही ब्लैकलिस्ट किया है। तो प्रोसेस बड़ा लंबा है, बहुत डेलिब्रेट है, बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन की दरकार होती है, और वो जो डॉक्यूमेंटेशन जब किसी सरकार को देते हैं तो वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। महज अगर भारत सरकार किसी आतंकवादी का नाम समझिए अमेरिकन गवर्नमेंट को दे दे या यूरोप में किसी भी सरकार को दे दे, महज नाम देने पर या 2 पन्ने लिखने पर उसको ब्लैकलिस्ट नहीं किया जाता। ये केस बहुत ही एविडेंस चाहिए होते हैं, और एक एक एविडेंस को 5-5, 6-6 डॉक्यूमेंट्स के आधार पर क्रॉस वेरीफाई किया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जब आप किसी को इंटरनेशनल फोरम पर, समझिए आईसीसी में अगर एक केस लड़ना चाहते हैं, तो आपको ऐसे मुल्क भी चाहिए जो कि आपके केस को सपोर्ट कर सकें। तो होता यह है कि जैसे भारत ने कह दिया कि दाऊद इब्राहिम क्रिमिनल है, हम उसका केस अगर जेनेवा में लड़ भी रहे हैं, तो वहां पे जो 12 जजेस हैं और जो मेंबर कंट्रीज हैं या प्रेसाइडिंग कंट्रीज हैं, उनको भी उसी इंटरेस्ट से केस को फॉलो अप करना पड़ता है। तो विदेश मंत्रालय के लिए या हमारे कानून मंत्री के लिए ये एक बहुत बड़ी जटिल समस्या है, क्योंकि एक एक डोजियर हम जो बात कर रहे हैं, ये नहीं कि 30-40 पेज का हो। ऐसे डोजियर जमा करते करते एक एक डोजियर जो है 100, 200, 300, 400 पेज तक चला जाता है। एक और दिक्कत क्या है, काफी सारी एविडेंस काफी पहले की होती है, प्री डेटेड होती है। आज अगर मैं कोई एक ऐसा एविडेंस दे दूं जो कि बेसिक डेटा समझिए 2010 का है या 2012 का है, तो उसको रीवेरीफाई करना पड़ता है आज के कोर्ट में। तो 2012 में कब कहां क्या दाऊद ने किया, उसको आज फिर से एस्टेब्लिशमेंट करना हमारे जो कोर्ट में वकील होते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, उनके लिए बहुत ही भारी काम पड़ जाता है, बहुत पेचीदा हो जाता है। ब्यूरोक्रेटिक रेंगलिंग काफी है, रेड टेप काफी ज्यादा है। जी श्रीवास सर, इसी चीज को मैं आपसे भी समझना चाहूंगी कि देखिए, एक देश दूसरे देश पे हमला कराए या 2 देशों के बीच में युद्ध है, कुछ देशों की बन नहीं रही है तो उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया, रूस यूक्रेन की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन एक देश से सारे देशों को, यानी कि दुनिया में लगभग देशों को प्रॉब्लम हो रही है, आतंकवादी पनाह दे रहे हैं, उनको आतंकवादी जो है दूसरे देश में आकर के हमला करते हैं, लोगों को मारते हैं, सिविलियंस को मारते हैं, और ऐसी कई घटनाएं जो है आपके वक्त में सामने आई है, और सबसे बड़ी घटना तो अमेरिका में भी हुई है, और भारत में तो आए दिन इस तरह से आतंकवादी हमले पहले के वक्त में होते रहे। अब कहीं ना कहीं इस चीज को भारत सरकार ने कंट्रोल करवाया है, कड़ा जवाब दे करके। लेकिन क्या ऐसे देश में प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए?
कि आप व्यापार नहीं कर पाएंगे किसी के साथ, आप किसी और के साथ अगर आप आ रहे हैं IMF के पास में लोन लेने के लिए तो आपको वो लोन नहीं मिलेगा। मतलब ऐसे कई प्रतिबंध अगर लग जाए तो कहीं ना कहीं एक मैसेज जाएगा कि आप फिर कट चुके हैं पूरी दुनिया से, आप एक अलग से देश बन गए हैं और आपके लिए अब मुश्किल की घड़ी है। बिल्कुल, देखो सच्चाई ये है कि किरण, एक तो ये समझना पड़ेगा आज तक टेररिज्म और टेररिस्ट की डेफिनेशन जो है वो अप्रूव नहीं हुई यूनाइटेड नेशन में। वो कहते हैं कि वन कंट्री फ्रीडम फाइटर इज अनदर कंट्री टेररिस्ट। तो ये भी एक दुख की बात है कि आज तक पूरे वर्ल्ड के अंदर एक डेफिनेशन नहीं है कि टेररिस्ट किसको कहोगे। मगर ये सच्चाई है कि अगर आप अमेरिका को भी देखें, अमेरिका का इसके अंदर डबल स्टैंडर्ड है आतंकवाद को लेके। आप 9/11 से पहले वो बिल्कुल किसी भी आतंकवादी को टच नहीं करते थे जब तक उनको वो आतंकवादी उनको हार्म नहीं करे। अगर बात आप करते हो लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद जैसे और हिजबुल मुजाहिदीन टेररिस्ट की, तो अमेरिका उस पर कोई एक्शन नहीं लेता क्योंकि अमेरिका को उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। अमेरिका उन जैसे आतंकवादी जैसे इस्लामिक स्टेट, आईएसआईएस या अल-कायदा, क्योंकि जब अल-कायदा ने 9/11 में किया था तो उनके पीछे वो अफगानिस्तान में आए थे क्योंकि अफगानिस्तान ने उनको श्रेय दी थी। तो सच्चाई यह है कि हर देश अपना इंटरेस्ट देखता है और दुख की बात है आतंकवाद जो हमारे देश में फैलाया जा रहा है वो जो है पाकिस्तान का फैलाया गया है वो भारत सेंट्रिक ज्यादा है, उसका फुटप्रिंट वर्ल्ड के दूसरे इलाकों में नहीं मिलता है, इसलिए उनको इम्पैक्ट नहीं होता, इसलिए वो बच जाता है। मगर इसके बावजूद पाकिस्तान को 4 बार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने इसको ग्रे लिस्ट में डाला है। वो मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग के लिए ही डाला है क्योंकि ये प्रूव हो गया है कि पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद के जो नुमाइंदे हैं वो फ्री घूमते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, टेररिस्ट फंडिंग होती है, उसके तहत उनको फाइनेंशियल टच ग्रे लिस्ट है। मगर जिस हिसाब से उन पे आतंकवादियों पे एक्शन होना चाहिए वो नहीं होता है क्योंकि वर्ल्ड इसके लिए इकट्ठा नहीं खड़ा हुआ। और अमेरिका जैसी कंट्री भी, यूरोपियन कंट्री भी, जब तक वो आतंकवाद जो उनको नहीं डसता वो भारत को अगर इंपैक्ट करता है उसका इतना फर्क उनको पड़ता नहीं। इंक्लूडिंग जैसे अल-अदल जो कि एक सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है जो कि एक प्रकार से पाकिस्तान ईरान में भेजता है। ईरान ने उसको बोला है उसको एक इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर करो, आज तक अमेरिका ने उसको नहीं किया है। तो यह सच्चाई है, एक डबल मापदंड है। और अगर आप दाऊद इब्राहिम की देखें तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिस प्रकार से इसने एक एम्पायर बना दिया पाकिस्तान में, एक ये पैरेलल इकोनॉमी चला रहा है, एक ये ड्रग का लॉर्ड बन गया वहां पर, ये इसकी डी कंपनी लार्जर देन लाइफ है। और वो पाकिस्तान में ही नहीं, इसका बहुत बड़ा बिजनेस गल्फ के अंदर है और वो दुबई में है, जबकि वो देश जो हैं वो आतंकवाद के बहुत अगेंस्ट हैं। मगर वहां पर इसका जो एक चेहरा कुछ और है, इसकी प्रोफाइल बिल्कुल अलग है, इसलिए भारत इस पे एक्शन वहां नहीं ले पाता। और आज की तारीख में मैं ये भी बता दूंगा कि इसके बारे में जितनी हमें नॉलेज है उससे ज्यादा कुछ है इसके पास, क्योंकि आज तक हमने वो फोटो नहीं दिखा पाए हैं जो इसकी लास्ट 5 या 10 साल में है। वो उसकी वजह यह है कि इस बंदे ने अपनी प्रोफाइल चेंज करी है, इसने आज अपना अपीयरेंस चेंज कर दिया है और इसको इतनी प्रोटेक्शन है कि पता नहीं चलता कहां से कहां निकल गया। और ये एक प्रकार से मैं कहता हूं कि एक कहीं ना कहीं हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी इस पे वर्कआउट कर रही होंगी, इसमें कोई शक नहीं। मगर ये सच्चाई है पाकिस्तान इस पे कभी एक्शन नहीं लेगा। पाकिस्तान की आईएसआई के लिए तो फिर ये कह सकते ये हमें समझना पड़ेगा कि एक इंटेलिजेंस फेलियर है कि हम लगातार पता तो कर पा रहे हैं कि कहां पर है, हमें ये सब कुछ पता है, लेकिन हम एक तस्वीर नहीं ला पा रहे हैं। हम ये नहीं पता कर पा रहे हैं कि आखिरकार उसका एम्पायर कहां कहां तक पहुंचा हुआ है। अगर एक तस्वीर ही नहीं ला पाएंगे तो हम कहां से दाऊद इब्राहिम को वापस लेके आ पाएंगे। तो ये इंटेलिजेंस फेलियर है, इसे और मजबूत करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये बताया। अभी जो हमने एक वार्तालाप दिखाई, कन्वर्सेशन दिखाया, जो कि एक प्रकार से दाऊद इब्राहिम के भाई और छोटा राजन के बीच में था जी। क्यों नहीं हम ला पा रहे वो एक बिल्कुल कन्वर्सेशन जो कि दाऊद इब्राहिम और उसके किसी रिलेटिव से या किसी उसके
एक प्रकार से कुलीग से हो, वो लेके आए, इसकी लेटेस्ट फोटोग्राफ लेके आए, इसकी लोकेशन बताएं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही चालाक है और आईएसआई इसको मदद करती है और इसका ये पता लगाना कि कहां पर है, ये लोकेशन भी चेंज होती होगी और ये अगर गल्फ में भी जाता है तो बहुत ही एक प्रकार से प्रोटेक्टिव हालात में जाता है। तो आपने जो इशारा किया, क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर है? मैं इसको इंटेलिजेंस फेलियर तो नहीं कहूंगा, शायद हमें इसके ऊपर और काम करना पड़ेगा। दाऊद इब्राहिम को अगर हमने एक्सपोज करना है, अगर पाकिस्तान तो नहीं एक्शन लेगा पर वर्ल्ड में तो हम इसको एक्सपोज कर सकते हैं कि ये इसका असली चेहरा क्या है, ये अब कहां पर है, क्योंकि जो पुरानी फोटो पुरानी लोकेशन से इसका कुछ होने वाला नहीं है और पाकिस्तान इस पर कभी एक्शन लेगा नहीं। पाकिस्तान के लिए एक नेशनल एसेट है और पाकिस्तान की जो आईएसआई को ये कम से कम 2 से 3% उनके बजट का पैसा देता है अपने माफिया से, ड्रग्स से, अपने एक्सटोर्शन से, तो इसको कभी भी नहीं पकड़ेगा। और भारत में देने का तो सवाल नहीं, क्योंकि इसका मतलब वो अपने पैर पे खुद कुआड़ी मारेंगे, क्योंकि ये तो सारे राज आईएसआई के जानता है। अभी तो उनके हाथ में कटोरा है, शायद वो कटोरा भी ना रहे, हाथ से फैला करके जो है वो खाने के लिए जो है पैसे इकट्ठा कर पाए। यूके देवनाथ सर, आपके पास देखिए एसेट है, समझ में आ रही हैं सारी चीजें, लेकिन इसके साथ साथ भारत के साथ बेहतर संबंधों की बात उनके यहाँ से जितने भी प्रवक्ता हमारे यहाँ पर जुड़ते हैं, चर्चा में बैठते हैं या पत्रकार बैठते हैं, वो कहते हैं देखिए एक वार्ता होनी चाहिए, वार्ता से समस्या का समाधान और बेहतर रिश्ते होंगे। लेकिन आपके यहाँ टीम इंडिया खेलने नहीं जाती है क्रिकेट की, आपके यहाँ पर प्रधानमंत्री जाना नहीं चाहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ऐसी जो बैठक हुई थी, सम्मेलन जो हुआ है, उसमें विदेश मंत्री जाते हैं, वो सीधे तौर पे कह के आ जाते हैं और वो भी सख्त लफ्जों में कह करके आते हैं। इसके बावजूद अगर आप ये कदम नहीं उठा रहे हैं तो फिर आप बेहतर रिश्ते, बेहतर वार्ता, बेहतर चीजों के लिए कैसे आप यहाँ पर एक सोच सकते हैं या फिर ये कह सकते हैं कि देखिए आप तो हमें वैल्यू ही नहीं देते, आप तो हमारी बेइज्जती करते हैं इस तरह से हमारे देश में ना आकर के। लेकिन वो स्थिति तो आपने ही बनाई है ना, वो सुरक्षा नहीं देकर के आपने ही कहा है ना कि भाई आपको नहीं आना है, क्योंकि आपके यहाँ के तो दाऊद इब्राहिम को हमने अपने यहाँ पर पनाह दे रखी है। किरण जी, होता यह है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते जो हैं कभी गर्म, कभी नरम, कभी बढ़िया, कभी थोड़ा ढीले नाजुक बन जाते हैं। भारत सरकार ने तो बार बार ये कहा था कि डिप्लोमेटिक लेवल पर हम पाकिस्तान के साथ तब तक डील नहीं करेंगे जब तक कि पाकिस्तान भारत में और खासतौर से जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट एक्ट्स को बंद ना कर दे। पाकिस्तान की एक मजबूरी है कि वो भारत में और खासतौर से जम्मू कश्मीर में घुसपैठियों को भेजना चाहता है, वहां धमाके कराना चाहता है। इसका बहुत बड़ा रीजन है कि पाकिस्तान की आर्मी जो है ऐसा करके पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहती है कि पाकिस्तान की फौज और आईएसआई मिलकर एक दिन जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान से मिला देंगे, भारत से आजाद करवा देंगे। जहां तक होता क्या है कि ट्रेड है, उसके बारे में जब भी बात होती है तो पाकिस्तान को हमने कहा है कि ठीक है, हम आपको द्विपक्षीय ट्रेड वार्तालाप एंगेज कीजिए, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम आपको मोस्ट फेवर्ड नेशन का भी दर्जा दे सकते हैं। होता यह है कि पाकिस्तान में जो उनकी विदेश नीति है वो स्थिर रहती है। कोई भी सरकार आए, चाहे पीपीपी की सरकार आए, चाहे अभी पीएमएलएन की सरकार है, कभी वहां पीटीआई की सरकार हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी इन पावर, एक चीज कांस्टेंट रहती है, वो है पाकिस्तान की आर्मी और उनकी आईएसआई। नहीं, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई को इमरान खान ने मालूम कुछ है, बेहतर करने की कोशिश की थी ना, मतलब कुछ बेहतर। देखिए अगर आर्मी के खिलाफ जैसे ही बोले वैसे ही जेल के अंदर में चले गए, यही तो स्थिति है पाकिस्तान की। लेकिन उन्होंने तो कुछ बेहतर करने की कोशिश की थी पाकिस्तान के आवाम के लिए। इत्तेफाक रख रहे हैं देखिए पाकिस्तान में क्रिकेट खेलते थे, युवाओं के ऊपर अच्छी पकड़ थी, महिला वोटर्स भी उनके लिए बड़ी तादाद में वोटिंग करती थी। लेकिन पाकिस्तान में होता है कि आईएसआई को जब भी किसी को हराना हो, इमरान को, पीटीआई को हराना हो, तो उनका एक नेटवर्क है क्रिमिनल गैंग्स के साथ और टेररिस्ट ग्रुप के साथ। वो दूर दराज के गांव में जाते हैं और आर्म ट्विस्टिंग करके वोटर्स को या तो डरा देते हैं, भगा देते हैं, और या वोटिंग पैटर्न बदलवा देते हैं। जहां तक दाऊद की बात है, मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहता हूं कि यूनियन होम मिनिस्ट्री लगातार विदेश मंत्रालय के संपर्क में है और होम सेक्रेटरी भी लगातार विदेश, एस जयशंकर जी वो जानते हैं कि ये क्या गेम है।
हमारे एनएसए श्री अजीत डोभाल भी पाकिस्तान में रह चुके हैं। उनका काफी सम्मान किया जाता है क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान टेन्योर के दौरान बहुत ही नाजुक और खतरनाक ऑपरेशंस में हिस्से लिए थे। तो जिस दिन भारत चाहेगा, श्री अजीत डोभाल हमारे होम मिनिस्ट्री, देखिए आईबी और रॉ में बहुत शानदार ऑफिसर्स हैं, लेकिन शायद ये वरीयता की बात होती है कि क्या अभी इस वक्त इतनी जरूरत है कि भारत बड़ी तादाद में अपने रिसोर्सेस को, खासतौर से अपने ह्यूमन इंटेलिजेंस को, या हमारे चलो बोल ही देता हूं, हमारे भी वहां पे एसेट्स हैं, हमने भी अपने स्लीपिंग सेल रखे हुए हैं, लेकिन हम उनको एक्सपोज नहीं करना चाहते क्योंकि शायद पूरे खेल में, पूरे गेम में दाऊद इब्राहिम बहुत ही छोटा सा एक हिस्सा है। तो हम हमारे एसेट्स को खतरनाक सिचुएशन में एक्सपोज नहीं करना चाहते। हम हमारे जो लोग हैं वहां पर उनका इस्तेमाल करेंगे जब जरूरत पड़ेगी, किसी खास मौके पर, खास काम के लिए, बड़े काम के लिए। दाऊद बहुत ही छोटी मक्खी है जी, बहुत छोटी मक्खी है यहाँ पर। सिवास सर आपसे, क्योंकि देखिए जो बात वाकई हमारे जैसे अगर स्लीपिंग सेल्स की हम बात कर ले या फिर हम बात वहाँ पर जो इंटेलिजेंस के लोग हैं चाहे वो रॉ के हों तो बेहतर है, लेकिन अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन, क्या वो बहुत बड़ा प्यादा था? और उस हिसाब से देखा जाए तो दाऊद इब्राहिम बहुत छोटा है जो अब छिप करके बैठा हुआ है। अब ये भी हम मान के चले कि वो कहीं ना कहीं हमारे यानी कि भारत के अंदर में जो है पाकिस्तान से बैठ करके किसी भी इस तरह के हमले को जो है अंजाम देने की फिराक में नहीं होगा, अब उस दिशा में वो नहीं जा रहा होगा कि भारत में जो है किसी तरह का हमला हो या वहां पर किसी तरह की हिंसा हो, तो इसलिए क्या वो अब छोटा प्यादा हो गया है? बिल्कुल, देखो मैं इसको किरण नहीं मानता कि छोटा पैदा है, क्योंकि इसका एम्पायर बहुत ज्यादा अभी भी है। ये एक एक्टिव है और इसका जो डी कंपनी है उसका जो एक प्रकार से फाइनेंशियल अगर इसका आप देखें बेस है वो बहुत बड़ी है। तो ये समझना कि शायद इसके अंदर इतनी काबिलियत और क्षमता अभी नहीं है, मुझे लगता है इसको अंडर एस्टिमेट करना है। जब बात आती हाफिज सईद, मसूद अजहर, उनके लिए ये लागू है। तो अभी भी सर ये माने कि अभी भी अगर कोई हमला हो तो उसमें दाऊद इब्राहिम का हाथ हो सकता है? पता बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसके पास अभी भी एसेट बहुत हैं। ये आईएसआई का एक मुहारा है और इसके पास पैसा है, इसके पास एक प्रकार से लिंक्स हैं। ये डी कंपनी का मालिक है और इस डी कंपनी की जो एसेट्स हैं वो इतनी ज्यादा हैं, वो पाकिस्तान नहीं बल्कि एक प्रकार गल्फ के अंदर भी फैली हुई हैं। तो दाऊद इब्राहिम एक बहुत बड़ा एसेट है पाकिस्तान की आईएसआई को, और वो इसका इस्तेमाल करें। अगर आप इसकी कंपैरिजन हाफिज सईद और मसूद अजहर से करें तो कई बार ये खबर आती है पाकिस्तान में कि आज वो उनके लिए लायबिलिटी बन गए, क्योंकि वो इंटरनेशनल टेररिस्ट हैं, वो एक्सपोज हो चुके हैं और पाकिस्तान भी नहीं चाहता कि वो वहां पर ऑपरेट करें, और हो सकता आने वाले समय में पाकिस्तान ही उनको खत्म करा दे और फिर नाम दूसरों एजेंसी पे करने की कोशिश करे। मगर दाऊद इब्राहिम जो एक इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फंडिंग, ड्रग का जो बहुत बड़ा वो है, गोल्ड का जैसे ग्रुप कैप्टन साहब बताए वो भी करता है, काफी पैसा ये आईएसआई को भी खिलाता है। तो इसको हल्के में नहीं ले सकती भारत की सरकार और भारत की इंटेलिजेंसी, इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। क्या ये कुछ ऐसा कर सकता है जो इसने मुंबई ब्लास्ट में किया था 1993 में? शायद नहीं, क्योंकि अब भारत की इंटेलिजेंस बहुत चौकन्नी है। हमारी एनआईए और भारत की जो स्टेट की इंटेलिजेंस एजेंसी हैं उनके बीच में बहुत तालमेल है। तो और हमारा जो एक प्रकार से जिस प्रकार से इजराइल फंक्शन करती है उसी स्टैंडर्ड पे भारत की एजेंसी चलती हैं, मल्टीलैटरल भी हैं, हॉरिजॉन्टल भी हैं, लैटरल भी हैं। तो मुझे लगता है कि भारत चौकन्ना इतना है तभी ये नहीं हुआ। मगर ये सच्चाई है, दाऊद इब्राहिम एक बहुत बड़ा लोड बन चुका है ड्रग्स का और एक प्रकार से आईएसआई का एसेट है। आईएसआई को तो शिवा सर फिर ये माने ना कि आने वाले दिनों में भारत के लिए एक बहुत बड़ी मतलब चैलेंज के तौर पर, या फिर ये कहें कि एक मुश्किल जो है वो दाऊद इब्राहिम बन सकता है, क्योंकि देखिए आज जब वो एक पूरे पाकिस्तान को कहीं ना कहीं अपने हिसाब से हैंडल कर रहा है, चाहे वो आईएसआई को, आर्मी को या वहां के सरकार को कंट्रोल करना है, तो वो कर रहा है, अपने हिसाब से चीजें कर रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में तो वो भारत के साथ फिर उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा हमारे लिए।
देखो चैलेंज बनने की कोशिश तो करेगा, मगर हम इसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास काउंटर मेजर बहुत आगे हैं। अभी भारत ने ये यकीन किया है कि इस टाइप के जो आतंकवादी हैं, इनके जो स्लीपर सेल और ओवरग्राउंड वर्कर हैं वो हमारे नजर में हैं, उन पे एक्शन लिया जा रहा है। आप देखें कि कोई बड़ा मेजर इंसिडेंट नहीं हुआ लास्ट 10-15 साल में। उसकी वजह यही है कि भारत की जो काउंटर इंसर्जेंसी एक प्रकार से ग्रिड है, इंटरनल भी, और स्लीपर सेल ओवरग्राउंड वर्कर्स को एक मॉनिटर करते हैं, उन पे एक्शन लेते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी काम करती हैं। अगर कोई ऐसा काम करना से पहले ही उन आतंकवादियों को दबोच दिया जाता है, तो यह सच्चाई है। हाँ, दाऊद इब्राहिम जैसे पैंदे ट्राई तो कर सकते हैं, मगर वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आज भारत का जो इंटेलिजेंसी बहुत ही, और भारत की जो पुलिस है, भारत की जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, उसका जो दर्जा है वो बहुत आगे पहुंच चुका है। अगर आपको मैं एक चीज बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग है एक प्रकार से, कि किरण की अभी 25 से 26 आतंकवादी मारे गए थे पाकिस्तान में, और ऐसा लगता है कि हो सकता है ये पाकिस्तान खुद ही मरवा रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि अब ये हमारे लिए लायबिलिटी होगी है, और इनको एक के बाद और एक भारत की तरफ उंगली उठाने की कोशिश करा है। भारत का उससे कोई लेना देना नहीं है। भारत आतंकवादी चाहता नहीं। भारत ने पाकिस्तान को क्या बोला है कि जब तक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद नहीं करेंगे, टॉक्स एंड टेररिज्म कैन नॉट गो टुगेदर, और उसकी वजह यही है। मगर सच्चाई है, पाकिस्तान का जो असली चेहरा है, पाकिस्तान उसको अब बेनकाब हो चुका है। आतंकवादी वहां रूस करते हैं, और पाकिस्तान खुद विक्टिम है आतंकवाद का जो उसने पैदा किया था। वो तो सच्चाई है। आज पाकिस्तान उन्हीं आतंकवादियों को श्रेय भी देता है, उन्हीं आतंकवादियों के लड़ता भी है, और ये सब का सब जो आतंकवाद का एक बहुत बड़ा चेहरा प्रोड्यूस किया वो पाकिस्तान ने खुद किया है। और आप जो भी उसका एक प्रकार से यहाँ पर गेस्ट आते हैं पाकिस्तान के, वो भी डिनायल मोड पर रहते हैं, और वो भारत की तरफ उंगली कई उठाते हैं। बार सर भारत हमने उनसे तो बातचीत की, हमें लगा कि वो तस्वीर थोड़ी सी क्लियर करके जो है वो समझाएंगे कि हाँ, उनके आईएसआई या फिर आर्मी या फिर जो हुक्मरान है वो क्या कुछ कर रहे हैं, और आवाम की तरफ ना देख करके सिर्फ आतंकवाद को जो है वो पनाह देते हैं। ऐसे में सिर्फ उनकी सुरक्षा में ही सब कोई तैनात रहते हैं। यूके देवनाथ जी, आपके पास सर देखिए, अभी बड़ी अच्छी बात सिवाज सर ने कही है। उन्होंने कहा है कि देखिए, अगर हम ये देख ले कि जिस तरह से दाऊद इब्राहिम को पनाह दे रहे हैं, जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले जो है वहां पर आतंकवादियों के खिलाफ एक तरह से मुहिम चल रही थी, उस चीज को हमने जो है अपने पूरी चर्चा के दौरान में रखा भी था, बातचीत भी हुई थी सभी मेहमानों के साथ में। उस वक्त में हमें लगा था कि शायद पाकिस्तान जो है वो बेहतरी के रास्ते पर चलने के लिए लग रहा है तैयार है, क्योंकि टीडीपी इसे कहीं ना कहीं मार खा रहा है। बाकी अगर हम बात कर ले, तालिबान की तरफ से जो है मार खाते दिख रहा है, अफगानिस्तान के अलग, बलूच जो है वो अलग उनके साथ लड़ाई कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान होगा, लेकिन दाऊद इब्राहिम को आज भी ना देना, डिनायल स्टेट में रहना, एक्सेप्ट ना करना, ऐसा लग रहा है कि हाथी के दांत दिखाने की कुछ और है और खाने की कुछ और है। ये दोहरापन तो पाकिस्तान के चरित्र में ही है कि वो बोलता कुछ है, करता कुछ है, दिखाता कुछ है, लेकिन उसकी मंशा और कुछ होती है। दाऊद इब्राहिम जो है उसको वो, जैसा कि जनरल शिवाज ने सही कहा कि पाकिस्तान की जो सरकार है, कोई भी सरकार हो, वो जानती है कि भविष्य में जिस दिन भी दरकार पड़ेगी, फिर से वो दाऊद को ऑन कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने उसको सेफ हाउस में रखा है, यहाँ से वहां मूव करते रहते हैं। वो करीबन 70 साल का हो गया है। हमारे पास भी ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि अगले 5-10 साल में वो रहे ना। तो हमारे पास छोटा सा एक विंडो है अगले 5-10 साल के अंदर, जब हम दाऊद को पकड़ सकते हैं। देखिए, होता ये है कि जब हम पाकिस्तान के साथ डील करते हैं या पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पाकिस्तान के साथ डील करते हैं, या एक इंडिविजुअल टेररिस्ट के बारे में पाकिस्तान के साथ डील करते हैं, एक वरीयता क्रम बनता है कि 10 कामों में से कौन से 4 काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कौन से 2 काम ऐसे हैं जिसको हम गरम रखते हैं, लेकिन ठीक है। क्योंकि टोटल देखिए, जो पाकिस्तान डेस्क है, अगर तो दाऊद कितने नंबर पे है जाएंगे सर? तो पाकिस्तान दाऊद कितने नंबर पे आ सकता है?
नीचे ही है, नीचे 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 है। लेकिन सर हाँ। जिस तरह से मुंबई हमले को अंजाम दिया, 350 लोगों की उसमें मौत हो गई, कईयों की शहादत हो गई, ऐसे में नहीं लग रहा है कि घुस करके मारना चाहिए? घुस अब के हो गई मारने सर, वाली बातचीत बात हो गई, डोजियर दे दिया, सब कर दिया। घुस के मारने वाली बात को जाहिर बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम कर सकते हैं। श्री अजय डोभाल भी कर सकते हैं। उनको मालूम है कि एग्जैक्टली किस एसेट को हमें पाकिस्तान में मूव करके घुस के अंजाम देना है। ये जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन्होंने काफी सारे कॉन्टेक्ट्स बनाए हुए हैं वहां पर। दिक्कत ये है कि अगर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज दाऊद को पकड़ने जाती हैं तो जाहिर बात है चांसेस ऑफ सक्सेस 25% हैं, लेकिन 75% चांस है कि हमारा जो बंदा है वो एक्सपोज हो सकता है। तो हाई रिस्क एक्सपेडिशन होगा। एंड देखिए, अब हो गए 30 साल, दाऊद ने कोई बड़ा काम किया नहीं है। भारत में उसके बारे में आक्रोश है, रोष है, लेकिन शायद एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट क्या होता है कि जब भी आप रिस्क एनालिसिस करते हैं, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस करते हैं, एक शब्द है AON, जो इंटेलिजेंस कम्युनिटीज इस्तेमाल करती है। AON का मतलब है एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी फॉर किलिंग समबडी। तो ये बहुत हाई रिस्क वेंचर है। 10% 25% चांस है कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे मिशन में, लेकिन 75% चांस है, 80% चांस है कि मिशन ना सिर्फ फेल होगा, वरन हमारे जो ह्यूमन कॉन्टैक्ट्स हैं वो शायद पकड़े जाएं, वो शायद मारे जाएं, या वो शायद पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसीज के गिरफ्त में आ जाएं। उसके बाद उनसे हमारे जी। जो बिल्कुल, इसीलिए ह्यूमन स्टेप बाय रिसोर्सेज है, स्टेप अगर जो वो है पकड़ खास लेंगे। तौर से ये, जी बिल्कुल सर, जी, जी। यानी स्टेप बाय स्टेप चीजें कदम उठाने की यहाँ पर जरूरत हाँ, है, और अभी हाँ, डोजियर हाँ। भेज के ही कोशिश कर रहे हैं कि अगर दाऊद को दे दे। जी बहुत बहुत देखिए, जी जी, अपनी बात कंप्लीट करिए सर। जब जल्दी हम दाऊद के ऊपर एक डोजियर भेजते हैं, ये हमारा पाकिस्तान सरकार के ऊपर दबाव बनाने का तरीका है। हमें भी मालूम है कि पाकिस्तान की सरकार फिर से वो घिसा पिटा नपा तुला जवाब देगी कि दाऊद जो है उनकी जेलों में नहीं नहीं है, है, उनके ठीक है। दाऊद उनके पास नहीं है। जी सर। इस तरह के जवाब देने में पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय बहुत ही निपुण है। बिल्कुल एक्सपर्ट है मैं सर, आपको एक छोटा सा यही एग्जांपल एक्सपर्टीज जो है उनके, सब वक्त की कमी है, माफ कीजिएगा, और इस चर्चा को हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, मेजर जनरल AK सिवाच सर, और यहाँ पर हमारे साथ ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के